वायुपुत्रतुल्यवेगं जितेन्द्रियं बुद्धिमतां वरिष्ठं वातात्मजं वानरयूथमुख्यं श्रीरामदूतं शरणं प्रपद्ये। बड़ों को प्रणाम, छोटों को स्नेह और आशीष। मैं हूँ राजेश त्रिपाठी और आप देख रहे हैं, सुन रहे हैं मेरा चैनल धर्म दर्पण। आग्रह है सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो शेयर कीजिए और लाइक कीजिए। कथा में प्रवेश करने के पहले प्रभु की जरा वंदना कर लें, प्रभु से संलाप कर लें। और उस संलाप का माध्यम कैसा है कि कन्हैया कोई रोज रोकर पुकारा, कन्हैया कोई रोज रोकर पुकारा, कहा उनसे जैसा हूँ अब हूँ तुम्हारा। कन्हैया को एक रोज रोकर पुकारा, कहा उनसे जैसा हूँ अब हूँ तुम्हारा। वो बोले कि साधन किए तूने क्या है, वो बोले कि साधन किए तूने क्या है। मैं बोला किसे तुमने साधन से तारा, मैं बोला किसे तुमने साधन से तारा। वो बोले कि दुनिया में आकर किया कुछ, वो बोले कि दुनिया में आकर किया कुछ। मैं बोला कि अब भेजना मत दोबारा। वो बोले परेशान हूँ तेरी बहस से, वे बोले परेशान हूँ तेरी बहस से। मैं बोला ये कह दो तू जीता मैं हारा। कन्हैया को एक रोज रोकर पुकारा, कहा उनसे जैसा हूँ अब हूँ तुम्हारा। वो बोले कि जरिया तेरा क्या है मुझ तक, वो बोले कि जरिया तेरा क्या है मुझ तक। मैं बोला कि द्रगबिंदु का है सहारा, द्रगबिंदु अश्रुओं का। मैं बोला कि द्रगबिंदु का है सहारा। कन्हैया को एक रोज रोकर पुकारा, कन्हैया को एक रोज रोकर पुकारा, कहा उनसे जैसा हूँ अब हूँ तुम्हारा, कहा उनसे जैसा हूँ अब हूँ तुम्हारा। आइए अब कथा में प्रवेश करें। अभ्रम भये निशाचर जायते, महावीर बलवान कुंभकर्ण रावण सुभट सुर विजयी जगजान। ये जय और विजय जो है वो अगले जन्म में क्या हो गए, निशाचर हुए रावण और कुंभकर्ण के रूप में। ये अगला उनका जन्म हुआ और इतने भट, इतने योद्धा, महान योद्धा की सूर्य विजयी, देवताओं तक को इन्होंने जीत लिया। ये जग प्रसिद्ध है। ये
मुकुल न भय हते, मुकुट न भय हते भगवान। मुक्ति नहीं मिली इनको भगवान के करने पर। क्यों? क्योंकि द्विज ने इनको ये दिया था कि 3 जन्म तक तुम लोग मुक्त नहीं होगे मेरे हिसाब से। तो छल करी हर टार्यवता सुब्रत, प्रभु सुर का रज कीन, जब तेहि जान उमरम सब श्राप कोप कर दीन। तो प्रभु ने छल करके उसकी स्त्री का जो असुर था उसकी स्त्री का ये किया, तप भंग किया और उसका नाश किया। जब ये पता चला उसकी पत्नी को तो उसने श्राप दे दिया, भगवान को भी श्राप दे दिया। ये जो ये है, ये कथा है त्रिपुरासुर की कथा है। ये त्रिपुरासुर को जब छल से उन्होंने उसकी पत्नी का पतिव्रता ये जो है उसमें बाधा डाल करके उन्होंने तब त्रिपुरासुर के भगवान ने वध किया। तो फिर उसने भी श्राप करके उनको क्रोध करके श्राप दे दिया उनकी पत्नी। जासु श्राप हरिदीन प्रमाना, कौतुक निधि कृपालु भगवान। लीलाओं के जो ये हैं धारण करने वाले हैं प्रभु भगवान हरि ने उस स्त्री के शाप को भी प्रमाण्य दिया, माने उसको भी उन्होंने माना, स्वीकार किया उसको। और तहाँ जलंधर रावण भयऊ, रच रन हति राम परम पद दयऊ। अब वही जलंधर जो राक्षस था वो अगले जन्म में जाकर के रावण हुआ, जिसे रामचंद्र जी ने युद्ध में हरा करके और उसको परम पद दिया, अपना धाम भेजा उसको। एक जन्म कर कारण यहाँ जहीं लगी राम धरी नर देहा। एक जन्म का कारण तो ये है जिसके लिए उन्होंने मनुष्य देह धारण करनी पड़ी। प्रति अवतार कथा प्रभु केरी, असुन मुनि बरनी कवि न गनेरी। हर अवतार की अलग अलग कथा है, मुनियों ने कवियों ने तरह तरह से उसको का वर्णन किया है। नारद श्राप दीन एक बारा, कल्प एक त्यहीं लगी अवतारा। और एक कल्प में तो अवतार उन्होंने इसलिए लिया प्रभु ने कि नारद जी ने उनको श्राप दे दिया था। गिरिजा चकित भई सुनि बानी, नारद विष्णु भगत मुनि ज्ञानी। अब ये बात सुन करके पार्वती जो है वो चकित रह गई कि भाई नारद जी तो हरि के भक्त हैं, विष्णु के भक्त हैं, उन्होंने उनको श्राप क्यों दिया? कारण कवन श्राप मुनि दीना, का अपराध रमापति कीन्हा। वो सोच में पड़ गए कि भाई ऐसा क्या कारण था कि लक्ष्मीपति विष्णु को नारद जी ने श्राप दिया। यह प्रसंग मोहि कहाहु पुरारी, अमुनि मन मोह आचरज भारी। हे पुरारी, हे शंकर जी, हे शिव, मुझे यह प्रसंग जरूर सुनाइए। नारद जी का के मन में मोह हो गया, वो मोहग्रस्त हो गए और प्रभु को ही उन्होंने श्राप दे दिया, ये कैसे हुआ? बोले बिहसी महेश तब, ज्ञानी मूढ़ न कोई, जहीं जस रघुपति करहीं जब, सो तस तेहि क्षण हुई। शिव जी बोले कि यहाँ हंस करके बोले, यहाँ ज्ञानी मूढ़ कोई नहीं है,
प्रभु जब जिस क्षण जिसको जो बनाना चाहते हैं वही उसको बनना पड़ता है। कहूँ राम गुण गाथ भरद्वाज सादर सुनहु, भव भंजन रघुनाथ भजु तुलसी तजी मान मद। अब याज्ञवल्क्य जी का प्रसंग आ गया कि याज्ञवल्क्य जी कहते हैं भरद्वाज जी से कि अब मैं उनका राम जी की कथा सुना रहा हूँ, तो अब उसको तुम सादर आदर पूर्वक सुनो। क्यों कि यो कथा जो है भव सागर से पार करती है। ऐसा तुलसीदास जी ने कहा है कि मान और अहंकार इसको छोड़कर आप इसको सुनिए, इसको अगर सुनेंगे तो भव सागर से पार हो जाएंगे। हिमगिरी गुहा एक अति पावनी, और बह समीप सुरसरी सुहावनी। हिमालय में एक ऐसी गुफा है, बड़ी पवित्र गुफा है, उसके पास से सुरसरी गंगा जो है बहती है। आश्रम परम पुनीत सुहावा, देखी रे देव ऋषि मन अति भावा। वहाँ एक बहुत सुरम्य आश्रम देख करके नारद जी को बड़ा अच्छा लगा वो आश्रम। अनिरखी शैल सरि विपिन विभागा, भयउ रमापति पद अनुरागा। पर्वत, सरिता और आसपास का जो वन उपवन था उसको देख करके उनका प्रभु हरि के चरणों में अनुराग जो है वो जन्मा नारद जी के मन में। तो क्या हुआ? सुमिरत हरि श्राप गति बाधी, सहज विमल मन लागी समाधि। सुमिरत हरि श्राप गति बाधी, असहज विमल मन लागी समाधि। अब क्या हुआ कि जब हरि का सुमिरन किया नारद जी ने, तो जो उनको दक्ष प्रजापति के यहाँ से जो श्राप मिला था, तो क्या हुआ कि उसके चलते क्या हुआ कि उनको समाधि लग गई। उनकी एक जगह जो है गति उनकी रुक गई, हर जगह उनकी गति नहीं होगी, ऐसा कुछ श्राप दक्ष ने दिया था कि एक स्थान पर आप नहीं रह सकते हैं, तो ठहर नहीं सकते हैं। ये गति जो है उनकी रुक गई और उनके स्वाभाविक ही समाधि लग गई वहां पर। अब मुनि गति देखी सुरेश डेराना, काम ही बोले कीन्ह सनमाना। देवराज इंद्र जो हैं उनको एक बहुत अजीब बाधा उनके साथ थी। बाधा व्यथा या दुश्चिंता कुछ भी कहें, कोई भी तपस्या करने बैठ जाए तो उनका इंद्रासन कांपने लगता था कि ये मेरा आसन लेने के लिए। अरे नारद जी को तुम्हारे आसन से क्या परेशानी, क्या लोभ उनको। नारद जी तपस्या करने बैठ गए, डर गए इंद्र और कामदेव को भेजा कि भाई ये बाबा को हटाओ, ध्यान इसका भंग करो। सहित सहाय जाहू मम हेतु, चलब हरसी हिय जल चर केतु। बोले अपना सब दल बल लेकर के जितने तुम्हारे सहायक और ये हैं उनको लेकर जाओ कामदेव तुम नारद के पास, बाबा की समाधि तोड़ो इसकी, मुनि की। सुना सीर मन महू असी त्रासा, चाहत देव ऋषि मम पुरवासा। वही जो हमने भी कुछ देर पहले कहा, इंद्र को ये भय था कि नारद इसलिए कठोर तप कर रहे हैं, समाधि लगा के बैठ गए कि वो मेरे इंद्रासन को हड़पना चाहते हैं, वो इंद्र बनना चाहते हैं।
जे कामी लोलुप जग माही, कुटिल काक इव सब ही डराही। जगत में जितने कामी हैं, लोभी हैं, लोभ है जिनमें, वे कुटिल कौवे की तरह क्या करते हैं कि सबसे डरते रहते हैं कि कहीं ये मेरा ये छीन न ले, मेरा धन छीन न ले, मेरा खाद्य छीन न ले। ये डर उनमें भरा रहता है। इंद्र में भी यही डर है कि मेरा इंद्रासन न छीन ले नारद। सूख हाड़ लय भाग सठ, स्वान निरखी मृगराज, अच्छी नीले ये जनी जान जई, छुई न ले जन जान जड़, तिमि सुरपति न लाज। अरे बड़ी भयंकर तुलना कर दी कुत्ते से इंद्र की गोस्वामी तुलसीदास जी ने, कि जैसे सिंह को देख करके कोई कुत्ता जो हड्डी मुंह में लिए है वो देख कर भागता है कहीं छीन न ले, वैसे ही स्थिति इंद्र की हो गई है। तेहि आश्रम ही मदन जब गयऊ, निज माया बसंत निर्मयऊ। प्रभु नारद जी जिस आश्रम में समाधि में बैठे थे, वहां ये अपने दलबल के साथ कामदेव गया और वहां पर एकदम बसंत का ऋतु उसने पैदा कर दी। कुसुमित विविध बिटप बहुरंगा, कूजहि कोकिल गुंजहि भृंगा। तमाम तरह के वृक्ष जो हैं पुष्पित हो गए, फूल से भर गए, लद गए, और चारों तरफ कोकिलाएं और कूक रही हैं, और गुंजार हो रहा है, भ्रमरों का गुंजन सुनाई दे रहा है। बड़ा मनमोहक और एक रोज दृष्टि को सुख देने वाला ऐसा कुछ वातावरण उसने तैयार कर दिया कामदेव ने। चली सुहावनी त्रिविधि बयारी, काम ग्रसान बढ़ावनिहारी। त्रिविध, तीन तरह की जो वायु है वो चलने लगी, जो काम वासना इसकी भावना को जो बढ़ाने वाली है। रंभादिक सुर नारी नबीना, सकल सकल असम सरकला प्रवीणा। रंभादि जो नारी थी वहाँ, जो सब इस तरह के नृत्य विद्याओं और काम की इसको बढ़ाने वाली है। तो काम ही मान बहु तान तरंगा, बहुविधि क्रीडहि पानी पतंगा। तो क्या है कि वहां पर उन लोगों ने काम की तरंगों के साथ वो लोग नृत्य गान करने लगी, और क्या हुआ कि बहुविधि क्रीड ही पानी पतंगा, जल में रहने वाले पतंग विहार, ये लोग भी विहार करने लगे। तो देखी सहाय मदन हरसाना, कीन्यसि पुनि प्रपंच विधि नाना। ये सब वातावरण बन रहा है ऐसा सुलभ, ये देख करके कामदेव भी हर्षित हो गया। अब तरह तरह के प्रपंच जो है वहां वो रचने लगा। क्या किया? काम कला कछु मुनि न व्यापी, निज भय हरऊ मनोभव पापी। निज भय डरऊ मनोभव पापी। तो ये भी प्रयास उसका विफल रहा, मुनि पर नहीं चला, तो डर गया कामदेव। सीमा की चापी सकई कोई तासु, बड़ रखवार रमापति जासु। अरे जिनके रक्षक विष्णु हैं, हरि हैं,
उनकी सीमा तक भी कोई क्या पहुंच सकता है? कभी नहीं पहुंच सकता। सहित सहाय सभी अति मानिहारी मनन मैन गहसी जाई मुनि चरण तब कही श्रुति आरत बैन। सियावर रामचंद्र की जय, उमापति महादेव की जय, बोलो भाई सब संतन की जय। कथा विसर्जन होते हैं सुनहु वीर हनुमान, जो जन जहाँ से आए तहाँ करो प्रस्थान। जय श्री राम, जय जय श्री राम।